हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। यहाँ मिलता है आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का मैथ्स का हर एक टॉपिक जो समझाया जाएगा आपको बहुत ही यूनिक और इजी तरीके से, ताकि लगने लगे आपको मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। तो करते हैं शुरुआत मैथमेटिक्स मेरे साथ। आज ले रहे हैं हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, और साथ में हम लेंगे एक्सरसाइज 1.3। स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर ऑल रैशनल। तो सबसे पहले अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर में दो तरह के नंबर आते हैं, रैशनल और इररेशनल। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बेटा, वो दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ये मैंने प्रीवियस आपकी जो वीडियो थी उसमें भी समझाया था आपको कि दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलता है। एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसमें नंबर जो है टर्मिनेट हो जाता है, मतलब जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता है। एक डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलता है जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं होता। तो रिमाइंडर कैसा होता है? रिमाइंडर एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। वो एक आपका एक्सपेंशन ऐसा होता है जो स्ट्रिंग्स बनाता है। स्ट्रिंग्स मतलब एक पैटर्न फॉलो करेगा। जैसे अगर पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2, तो वो वही पैटर्न स्ट्रिंग बना देगा, वो एक चेन बना लेगा उसकी, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन जो सबसे पहले अगर रिमाइंडर 0 दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो स्ट्रिंग बनाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग एक्सपेंशन। डेफिनेशंस पे आते हैं। तो फॉर ऑल रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, जहां वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ऑन अ डिवीजन ऑफ p बाय q टू मेन थिंग्स हैपन। ईदर द रिमाइंडर बिकम 0, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए, और नेवर बिकम 0 एंड वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग, और हमें एक रिपीटिंग और रिकरिंग स्ट्रिंग मिलती रहे रिमाइंडर्स की। तो केस 1 हम सबसे पहले ले रहे हैं। केस 1 में रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है। इन दिस केस जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म, ठीक है। जहां टर्मिनेट हो, और कब टर्मिनेट होगा? जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, कुछ स्टेप फॉलो करके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्योंकि वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटे ये वाले जो एक्सपेंशन होते हैं ये कब आते हैं? इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या हमारा डिनोमिनेटर 2 है या 5 है, या 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल, या इन दोनों का मल्टीपल हो, तभी हमारे डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो सिर्फ टर्मिनेटिंग आएंगे। इसके साथ अगर मैं 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर दूं और उसको डिनोमिनेटर बना लूं, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ या तो 2 and 5 इन डिनोमिनेटर, मतलब आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया है 7/8। 8 क्या है? 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल मतलब रिमाइंडर 0, ये टर्मिनेटिंग देगा। डिवाइड करके देख लो, देखो 1/2 फिर 2 का मल्टीपल, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा देगा? टर्मिनेटिंग। चलो एक हम भी करके दिखाते हैं आपको। तो 1/2, 2 यहाँ पे लिया 1, पॉइंट लगाया 0, 2 5 0 10। देखो क्या आया डेसिमल एक्सपेंशन इसका? 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.5, टर्मिनेट हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0.5, रिमाइंडर आ गया 0।
ऐसे ही अगर हम लगेंगे 2/5 तब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आपका जो एक्सपेंशन आता है वो इस केस में जो रिमाइंडर है वो बेटे कभी टर्मिनेट होगा नहीं। अब आपको पता है कि अगर वो 2 या 5 डिनोमिनेटर में होगा तो वो तो टर्मिनेट होगा। अब आपके आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम फिर यहाँ पे क्या होगा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर प्राइम नंबर्स होते हैं अदर देन 2 और 5, ठीक है। प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं जैसे कि 3, 7, ओके 3 का मल्टीपल 9 भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 23 हो सकता है। तो जितने भी प्राइम नंबर या प्राइम नंबर के मल्टीपल्स अगर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो फिर ये हो जाता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। चलो डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। इन दिस केस वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे कि आपका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 2/3 का। 2/3 एग्जांपल क्या है, 2/3। तो एग्जाम्पल्स हमारा है 2/3। जब हम 3 को बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका मेरे को लगाना पड़ेगा डेसिमल और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। उसके बाद 3 6 18, फिर 2 बच गया भाई। उसके बाद फिर से हमें रिपीट करना पड़ेगा सेम प्रोसीजर। तो ये जो नंबर आएगा ना 0.6666 और ये कभी खत्म नहीं होएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होएगा। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 22/7, ठीक है। 7 को बाहर रखो, 22 को अंदर रखो, पॉइंट लगाओ 20 और यहाँ पे 3 आएगा 3 21 आ गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 1 आया 7, फिर 3 आया। तो ऐसे भी ऐसे ये एक्सपेंशन थोड़ा सा लंबा जाता है और ये एक्सपेंशन 6 नंबर्स का आता है, फिर नंबर फिर से रिपीट होता है अगर आप डिवाइड करके देखें। तो ये इसीलिए हम जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना इसकी 3.14 ले लेते हैं, ठीक है। ओके अब इसमें आपको द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इज रैशनल। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इस चीज में क्या सीखा कि अगर मेरा कोई नंबर P/Q की फॉर्म में है तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, ठीक है। या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, पर दोनों ही फॉर्म हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों ही हमारे रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो आता है इरैशनल नंबर का। इरैशनल नंबर जो कि हमारे P/Q की फॉर्म में नहीं है। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि मैम अगर वो P/Q की फॉर्म है ही नहीं तो हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, हम किसको किससे डिवाइड करेंगे। तो तब हम आते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे, जहाँ जो हमने पढ़ा था क्लास 8 में। तो स्टार्ट करते हैं इरैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरैशनल नंबर is non-terminating, non-recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. तो बेटे यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे थे वो रैशनल नंबर जिनमें हमारे डिनोमिनेटर में 3, 7, 9 या 3 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल या आपका 11 का मल्टीपल आ रहा था, तब जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे थे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहे थे, रिकरिंग आ रहे थे। पर इरैशनल में क्या होता है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। बट साथ में एक और कंडीशन है, ये नॉन रिकरिंग होगा, मतलब कोई रिपीटिंग पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए आप में मैंने एक एग्जांपल इसमें लिया हुआ, जैसे देखो ये 0.1011 0111 यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, बट ये नंबर एंडलेस जाएगा।
हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। और हम इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं √2 निकालूं तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन हम किस तरीके से करेंगे, वो जो आपका स्क्वायर रूट वाला मेथड था ना आपका, जिसमें हम पेयरिंग बनाते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसीलिए ये P/Q की फॉर्म में नहीं होते, फिर भी ये डेसिमल एक्सपेंशन दे देते हैं, क्योंकि ये होते हैं प्राइम के रूट्स या प्राइम के मल्टीपल्स के रूट। ठीक है, तो इसे हम लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं। आई होप ये जो हमारे दो टॉपिक थे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 पे। 1.3 में आप सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। तो बच्चे मैंने सबसे पहले देखो, अगर आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये, एक तो सबसे पहली बात है, ये बेटे सारे रैशनल है ना, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये इरेशनल है या रैशनल है, ये तो रैशनल है। पर कौन सा एक्सपेंशन देंगे ये रैशनल में, टर्मिनेटिंग देंगे या नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या देखना है हमें देखना है सिर्फ डिनोमिनेटर। तो अगर हम फर्स्ट का डिनोमिनेटर देखें तो 100 है, 100 2 एंड 5 का मल्टीपल, अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करूं 4 से, मतलब 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया 0.36। ठीक है, 0.36 टर्मिनेटिंग, समझ में है। सेकंड देखो, मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर यहाँ पे 11 है, 11 एक प्राइम नंबर है अदर देन 2 एंड 5, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, बिल्कुल ये डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो आप इसको कर भी सकते हैं, 11 को बाहर रखिए, 1 को अंदर रखिए, पॉइंट लगाइए, 0 आया, एक 0 और आया तो 100 हो गया। ठीक है, फिर हमारा 9 आया, ठीक है 99, फिर 1 बचा, फिर आपका एक 0 यहाँ पे लगेगा, फिर एक और 0 यहाँ उतरेगा और फिर से 100 आया। तो क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 09 09 09, और ये रिपीटेडली यही नंबर आता रहेगा। देखा, समझ में आया आपको कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में रैशनल प्राइम नंबर है अदर देन 2 एंड 5, तो वो क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। आपका थर्ड क्वेश्चन है 8, डिनोमिनेटर चेक कीजिए, डिनोमिनेटर है 8, मल्टीपल ऑफ 2 रेज टू 3 8, कैसा एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल सही, ये है टर्मिनेटिंग। ये है टर्मिनेटिंग, ये था नॉन टर्मिनेटिंग। इसको भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। और दूसरा तरीका ये है कि 8 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए जो 1000 आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए 125। अगर हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, और 1000 सीधा सीधा आपका पॉइंट्स बन जाएंगे, है ना, डेसिमल बन जाएंगे। नेक्स्ट एक्सपेंशन 13, नीचे डिनोमिनेटर चेक कीजिए, 13 मतलब अदर देन 2 एंड 5, इसका मतलब कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। डिवाइड करके आप देख सकते हैं, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट आएगा, करके देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग। 2/11 अगेन 11 है, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 400 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हैं, टर्मिनेटिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, इसका है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन जो है एक पैटर्न फॉलो कर रहा है बेटे। यू नो दैट 1/7 ये होता है, मैंने आपको कहा था 6 डिजिट का जो रिकर आता है वो आता है ईज का। ये जो बार लगा है ना बेटे, ये बता रहा है कि ये रिकर हो रहा है, नंबर इतना डिजिट जो है ना, ये एक्सपेंशन पता है कैसा दे रहा है, 1/7 है तो ये ऐसा एक्सपेंशन दे रहा है 1/0.857। फिर से रिपीट हो रहा है 14857। अब इसको बार बार हम तो नहीं लिख सकते ना, तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर रिकर हो रहे हैं, जितने नंबर अपने आप को पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं हम बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.142857 बार। इसको ऐसे ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर 1/7 का एक्सपेंशन ये है, डेसिमल एक्सपेंशन ये है, तो वो पूछ रहे हैं कि आपको बिना डिवीजन के, बिना लॉन्ग डिवीजन के 2/7 का एक्सपेंशन बताना है। तो अगर मेरे को 2/7 का एक्सपेंशन बताना है बेटा, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती 2 × 1/7, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो 2 × 0.142857 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 2 7s are 14, 2 5s are 10 11, 2 8s are 16 17, 2 2s are 4। हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को 7 से किया 14 आया, 1 कैरी आया, 2 5s are 10 11 आया, 2 8s are 16 1 कैरी था 17 आया। ठीक है, ये आ गया 17 का 1 कैरी आया, 2 2s are 4 5 आ गया, 2 4s are 8, 2 1s are 2 और ये आ गया 0। और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार, क्योंकि यहाँ पे भी आपके बार था। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2/7 का, 2 × 1/7। ऐसे अगर मेरे को 3/7 का निकालना है तो हम करेंगे 3 × 1/7। 3 × 1/7 मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 से, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन बेटे करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 7s are 21, 2 कैरी आया, 2 5s are 10, 3 5s are 15 17 आया, 1 कैरी आया, 2 8s are 20, 3 8s are 24 5 आया। ठीक है, और फिर आया आपका 2 3 2s are 6 7 8 आया, 3 4s are 12 और 3 1s are 3 4। लगाओ आगे पॉइंट और लिस्ट पे लगा दो बार। ये नंबर आपका क्या है, ये एक्सपेंशन है 3 × 1/7 का। ऐसे ही हम एक्सपेंशन करेंगे अगर आपका 4/7 का, ये नोट करिए आप। फिर हम चलते हैं 4/7 के एक्सपेंशन पे। थ्री अपॉन 7 के बाद हम आते हैं 4/7 पे। 4/7 फिर आते हैं हम 4/7 पे। 4/7 ये हम लिख सकते हैं 4 × 1/7 और ये हो जाएगा 4 × 0.14287 बार। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 7s are 28, ठीक है, 4 5s are 20 22, फिर 4 8s are 32 32 34 आ जाएगा। फिर आपका 4 2s are 8 आएगा और तो आपका ये 11 आ जाएगा। ठीक है, और आप अगर ध्यान से देखें इसके पैटर्न जो है ना रिपीट हो रहा है, ये देखो आप, ये आ जाएगा 7 और फिर 5 और ये आ जाएगा 0.5। मतलब आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ये 2 डिजिट आपके खिसक के इधर आ गए, तो ये 571428। ठीक है, ऐसे ही है जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2 डिजिट आपकी खिसक के आगे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 × 0.142857 और ये लगा दिया बार। और जब हम करेंगे तो 5 7s are 35, ठीक है,
और ये 3 आया आपका, और 5 5 ज़ा 25, 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर करेंगे ये 42, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 4 फिर आ जाएगा, 4 2 ज़ा 10, 14 और ये 1 और उसके यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ओके, ऐसे हम इसको एक्सपेंशन 6 के साथ करेंगे। 6/7 का मल्टीप्लीकेशन होगा 6 इंटू 1/7 और ये फिर हम करेंगे 6 इंटू 0.142857 जिसका आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा 241,758.0। ठीक है, और इसको हम बार से दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहाँ पे आपका ये जो इंटीजर्स हैं और इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालना है। Question number 3, express the following in the form of P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। यहाँ पे हम जो फॉर्म ले रहे हैं ना बेटे, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है जिन्हें हमें उल्टा लेना है। पहले हम रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग निकाल रहे थे, यहाँ पे आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन दिया हुआ है और आपको उसको P/Q फॉर्म में लाना है। तो भाई इसको कैसे करेंगे? देखो बच्चों, इसका तरीका ये होता है कि जो नंबर दे रखे हैं ना आपको, 1 बाय 1 में सब करके दिखा रही हूँ आपको। जो ये नंबर दे रखा है तो मैं फर्स्ट वाला ले रही हूँ, आपका फर्स्ट वाला ले रही हूँ। फर्स्ट वाला है 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब है 0.66666 डैश डैश अप टू इंफिनिटी। तो हम इसको लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, अब जितना नंबर रिकर हो रहा है, जो नंबर मतलब यहाँ पे एक नंबर रिकर हो रहा है 6, तो हम जितना नंबर रिकर हो रहा है उतना डेसिमल से, उतने 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। बेटे एक अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं ये 0.6666 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो होता क्या है कि ये जो पॉइंट है एक खिसक जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ और ये आ जाएगा 6.6 बार। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे कि मैं ये वाली जो इक्वेशन, ये वाला जो मेरा है ये एक्स लेट जो मैंने किया, इसको इक्वेशन 1 लेट करूं और इसको मैं सेकंड लेट करूं और मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं इस वाली इक्वेशन से इसको। तो मैंने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6 बार और ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0.6 बार। तो बेटे जितने भी आगे नंबर हैं, 6 में से 6 गया, जितने भी आगे नंबर हैं ये 6 बार में से 6 बार जाएगा तो 0 आ जाएगा और ये बचेगा आगे 0.6 और यहाँ पे 10x में से एक x गया तो ये बच गया 9x इज इक्वल टू 6। तो 9x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6/9 या फिर हम लिख सकते हैं 2/3। तो ये था आपका 2/3 का एक्सपेंशन। समझ में आया आपको कैसे हुआ? ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, तब तक आप ये नोट डाउन कीजिए और मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट मेरा है 0.47 बार। बेटे अब देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो रिकर नंबर है, जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो सिर्फ 7 कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये जो 4 है इसको पहले इस तरफ ले जाना पड़ेगा और इसको ले जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो पहले मैं लेट करती हूँ, लेट x इज इक्वल टू
47 बार। तो मेरे को यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, पॉइंट के जस्ट बाद मुझे रिकरिंग नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, और आप इसको पूरे 47 मतलब 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। इसको मैं लूंगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, और फिर से अब मेरा एक नंबर रिकर हो रहा है, तो मैं फिर से करूंगी इसको 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन। इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपका 100x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 47.7 बार। ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये हो जाएगा आपका 100x अपॉन इज इक्वल टू 47.7 बार इज इक्वल, और 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 बार से 7 बार कैंसिल होगा तो 0 आएगा, 7 में से 4 कैंसिल होगा 3 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 43 और यहाँ पे बचेगा 90x। x इज इक्वल टू हो जाएगा 43/90। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा थर्ड पार्ट है 0.001। बेटे देखो कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 001 फिर आएगा 001 फिर आएगा 001, मतलब ये जो पैटर्न है 3 नंबर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 001 फिर 001 फिर 001। तो आपका जो पैटर्न है वो 3 नंबर में फॉलो हो रहा है। तो अगर मेरे पास 3 नंबर में फॉलो हो रहा है तो मुझे अब नंबर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, बोलो बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.001। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बोलो बोलो भाई जल्दी, मल्टीप्लाइड बाय 1000। यस, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका 1000x इज इक्वल टू आपका 1.001 बार। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बोलो बोलो, सब्ट्रैक्ट। यस, बिल्कुल सही, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इस क्वेश्चन में मैं हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन ले रही हूँ, 2 बार मैंने वर्टिकल आपको दिखाई, अब की मैं हॉरिजॉन्टल दिखाती हूँ। 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। आप जब इसको वो करेंगे तो 99x और यहाँ पे बचेगा 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। ये आपकी वैल्यू आ गई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन, और इसको आप और प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल्स चेक करें, अपने आप ट्राई करें। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? ठीक है, और विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो चलो इसको पहले लेट x इज इक्वल टू 0.999 डैश डैश डैश, और यू कैन से 0.9 बार। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई
एक नंबर रिकर कर रहा है तो 10 बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9 बार और यहाँ पे आएगा आपका x इज इक्वल टू 0.9 बार। ये आ गया x इज इक्वल टू 9/9 जिसकी वैल्यू होती है 1। लगा झटका? हाँ, लगना ही था। आ गया ना इसका आंसर 1। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? यस, है ना। क्यों आया है? बिकॉज जो हम अगर इसको नंबर लाइन पे प्लेस करते हैं तो 0.99 बार, जब भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो अगर मेरे को डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक लेना है तो ये 9 है। 9 है तो एक नंबर यहाँ पे ऐड होएगा, 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक ऐड होएगा तो 10 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 1 ही आना है, तो इसी वजह से आपका जो आंसर है वो आपको सरप्राइज करता है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट हैव? देखो बच्चों, आप वो पूछ रहा है कि ऐसे रैशनल नंबर को बताइए जहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसका मतलब वो दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब जैसे अगर मैंने एक डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर ले लिया 2/5, ये दोनों के दोनों नंबर जो है इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई नहीं है, तो इन दोनों नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। और ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में और q इज नॉट इक्वल टू 0 है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है ना आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, जब हमारे डिनोमिनेटर में 5 and 2 के मल्टीपल्स होंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। तो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? इट मस्ट है द डिनोमिनेटर मस्ट है have the multiple of 2 and 5। ओके, ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए Q को, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। बेटे यहाँ पे आपको सिर्फ 3 नंबर्स बताने जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। बहुत ही इजी है। देखिए, आप अपने मन से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, और आप प्राइम नंबर्स के रूट भी लिख सकते हैं, जैसे कि अदर देन 2 and 5। जैसे कि अगर आप नहीं 2 and 5 के साथ रूट के कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग देगा ही देगा। अगर मैं √2 लेती तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग देगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने हिसाब से एक्सपेंशन लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एक्सपेंशन लिखा 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डैश 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 लगाना मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब बढ़ता जा रहा है, तो डैश डैश डैश। और आप लिख सकते हैं पाई इसका एक एग्जांपल हो सकता है। और कोई भी नंबर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2.01 3 2 6 डैश डैश डैश। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। राइट फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में आपको क्या बताना है? आपको बताना है
3 इर्रेशनल नंबर, 3 इर्रेशनल नंबर। दो तरीके हैं, सबसे पहले या तो इनके आपको क्या निकालिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है देंगे ये, क्योंकि ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में। और उसके बाद आप बीच में नंबर लाइन के बीच में कोई भी नंबर इनके बीच में रख दीजिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो पहले मैं 5/7 का एक्सटेंशन लेती हूँ। 5/7 आपको क्या एक्सटेंशन देगा, डिवाइड करके देखिए, पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 आएगा, 7 7 सा 49, फिर 1 आएगा आपका, यहाँ पे 0, फिर 1, 7 1 सा 7, 3 4 आएगा 28, उसके बाद आपका फिर 2 बचा, 0 2 सा 14, और उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा क्या, 6 0 8 56, फिर 4 बचा, उसके बाद 40 के बाद आपका क्या आएगा 5, ठीक है, उसके बाद 35, और देखिए फिर से आपका नंबर ये रिपीट हो गया, देखिए फिर से सेम 5 आ गया, 5 आया, और फिर से आपका यही पैटर्न फिर से रिपीट होगा। तो इसका एक्सपेंशन जो होगा 5/7 का एक्सपेंशन आएगा 0.714285, जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, ठीक है। तो आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। इसके बाद आपको 9/11 का भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहिए। 9/11, 11 बाहर रखिए, 9 अंदर रखिए, पॉइंट लगाइए, 88, ठीक है। 2 बचा, यहाँ पे 0 आया आपका, ये आ जाएगा 1 सा 11, फिर 9 आ गया, देखो और फिर से रिपीट हो गया पैटर्न। तो ये जो आया आपका 0.81 बार आ गया। अब आपको इनके बीच में, बेटे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इनके बीच में इर्रेशनल नंबर चाहिए, आपको रैशनल नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको इर्रेशनल चाहिए। अगर आपको इर्रेशनल चाहिए तो बेटा देखो ध्यान से, ध्यान लगा के देखो कि हमारा जो नंबर होना चाहिए वो 0.7 से बड़ा होना चाहिए, बट 8 से छोटा होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, तभी तो वो इर्रेशनल होगा। तो आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से ही 0.71 है यहाँ पे, तो मैं लिख रही हूँ 0.72, 1 2 3 4 0 कुछ भी लिख दीजिए और डैश डैश कर दीजिए। ये एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ गया, कोई रिकर नहीं कर रहा, डैश डैश लगा दिया। और आप कुछ भी लिख सकते हैं 0.749213, जो दिमाग में आपके नंबर आए वो सब लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर लाइन पे प्लेस करें तो 0.714285 बार और 0.81 के 1 बार के बीच में बहुत सारे नंबर इंसर्ट हो सकते हैं, जो कि आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, बट माइन्यूटली दिखाना पड़ता है, इसलिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 0.80 10 100 100 डैश 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 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 3 नंबर मैंने प्लेस किए हैं, आप अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल इरैशनल। बेटे मैंने अभी बताया, या तो रूट हो परफेक्ट स्क्वायर का, वो रैशनल होता है। अगर प्राइम नंबर्स का रूट है तो वो इरैशनल होता है। तो और अगर टर्मिनेटिंग आ रहा है तो वो रैशनल होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ रहा है तो वो रैशनल होता है, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है तो वो क्या होगा, इरैशनल। वेरी गुड। तो रूट 23 प्राइम नंबर है, उसका रूट मतलब इरैशनल। वेरी गुड। फिर रूट 225, ये तो भाई परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, तो ये हो गया रैशनल। 3796 टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, टर्मिनेटिंग, तो ये हो गया रैशनल। टर्मिनेटिंग तो सिर्फ रैशनल ही दे सकते हैं, उन्हीं में है इतनी हिम्मत कि डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर दें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 478 रिकर कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न, जिसमें 478 बार बार आ रहा है।
तो ये वाली भी हिम्मत किसमें है, सिर्फ रैशनल नंबर में, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकर करते हुआ नंबर दे सके। ये देखो 1.10 100 100 1 4 बार 0, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, कोई नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, डॉट शो कर रहे हैं, तो ये नंबर हो गया आपका इरैशनल। ये था आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट आपको जरूर सॉल्व करके दूंगी। तब तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए इस एक्सरसाइज की, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। थैंक यू।